शाम का वक्त था और घर के आंगन में हल्की सी धूप उतर रही थी। आराध्या शीशे के सामने खड़ी होकर आखिरी बार अपनी पसंदीदा ड्रेस को निहार रही थी। ये वही ड्रेस थी जिसे उसने अपनी पहली कमाई से खरीदा था। हर सिलाई में उसकी मेहनत और सपने जुड़े थे। वह कमरे से निकलकर पूरे घर में यूं घूम रही थी जैसे अपने खुश होने का ऐलान कर रही हो। तभी रसोई से निकलती हुई उसकी माँ सुमन की नजर अचानक उस पर पड़ी। सुमन एक पल को ठिठक गई। उसकी आंखों में कुछ सोच, कुछ चिंता और कुछ पुरानी यादें तैर गईं। बिना कुछ कहे वह चुपचाप अंदर गई और अलमारी से कैंची निकाल लाई। आराध्या कुछ समझ पाती इससे पहले ही सुमन ने ड्रेस के किनारे पर कैंची चला दी। कपड़े के कटने की आवाज पूरे घर में गूंज गई। आराध्या की आंखें फैल गईं। उसका चेहरा गुस्से और दुख से लाल हो गया। उसने कांपती आवाज में कहा, माँ, ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हें पता है ये मेरी सबसे प्यारी ड्रेस थी। मैंने इसे कितने शौक से संभाल कर रखा था। सुमन चुप रही। उसके हाथ फिर भी नहीं रुके। आराध्या की आंखों में आंसू भर आए। उसने ऊंची आवाज में कहा, हर बार मेरी खुशी पर तुम्हें ही कैंची क्यों चलानी होती है? मैं कहीं जा भी नहीं सकती क्या? सुमन ने तब जाकर कैंची नीचे रखी और गहरी सांस लेते हुए बोली, बेटी गुस्सा मत हो। मुझे पता है ये ड्रेस तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है, लेकिन हर खूबसूरती दिखावे में नहीं होती। आराध्या तड़प कर बोली, तुम क्या जानो माँ, ये ड्रेस मेरे सपनों की पहचान थी। सुमन ने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, मैं जानती हूँ, क्योंकि मैंने भी कभी अपने सपनों को कपड़ों में सिला था। फिर वह कमरे के कोने में रखी अपनी पुरानी सिलाई मशीन की तरफ बढ़ी जिस पर धूल जमी थी और यादों की परतें चढ़ी थी। मशीन उठाते हुए सुमन बोली, जब तुम्हारे पापा नहीं थे तब इसी मशीन ने हमें सहारा दिया था। इसी से मैंने तुम्हारे लिए पहली फ्रॉक सिली थी। आराध्या का गुस्सा थोड़ा ठहर गया। उसकी आंखें मशीन पर टिक गईं। सुमन मशीन साफ करते हुए बोली, आज मैं तुम्हें इस कटी हुई ड्रेस से भी ज्यादा सुंदर ड्रेस बनाकर दूंगी, बस मुझ पर भरोसा रखो। आराध्या ने रूंधी हुई आवाज में कहा, लेकिन माँ, ये पहले जैसी कैसे होगी? सुमन मुस्कुराई और बोली, पहले जैसी नहीं, उससे भी बेहतर होगी, क्योंकि इसमें माँ का प्यार और बेटी का सपना दोनों जुड़ेंगे। मशीन की सुई चलने लगी। घर में फिर से वही पुरानी खट्टर पटर गूंज उठी। सुमन कपड़े के टुकड़ों को जोड़ती गई, कहीं नया डिजाइन बनाती, कहीं पुराने हिस्से को नया रूप देती। आराध्या चुपचाप पास बैठी सब देखती रही। उसके आंसू अब उम्मीद में बदलने लगे। कुछ देर बाद सुमन ने ड्रेस उठाकर कहा, लो बेटी पहनकर देखो। आराध्या ने ड्रेस पहनी और आईने के सामने खड़ी हो गई। यह ड्रेस पहले से अलग थी, लेकिन कहीं ज्यादा खूबसूरत। मगर उसे आगे देखने से पहले रुक जा बेटा, आज रात 2 बजे तेरी मम्मी मर जाएंगी। अगर तूने इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो और कमेंट में लव यू मम्मी नहीं लिखा तो साथियों, अब अंत में मम्मी ने बहुत सुंदर ड्रेस बनाई है।